Welcome back, students. Again, we will continue the chapter winds, storms, and cyclones. Now, our next topic is the thunderstorm. So, what is the thunderstorm? It is a kind of weather characterized by heavy rain, thunder, and lightning. थंडरस्टॉर्म वो होता है जब बहुत तेज़ बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में विंड्स चल रही होती हैं और साथ ही साथ उसके थंडर यानी कि गड़गड़ाहट होती है, जैसे हम कहते हैं ना बादलों का गरजना, वो होती है। बारिश बहुत तेज़ होती है और लाइटनिंग यानी कि बिजली भी चमकती है। जब ऐसा मौसम होता है, ऐसा वेदर कंडीशंस होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। ओके, थंडर स्टॉर्म में जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? यहाँ पर देखिए, जब बारिश होती है तो बहुत सारा इसमें क्या हो जाते हैं, टेम्परेचर लो होने की वजह से जो मॉइस्चर होता है यानी ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं वो कूल हो जाती हैं, ठीक है, और फ्रीज़ हो जाती हैं, और ये फॉल करती हैं हेल की तरह, मतलब एकदम आइस क्रिस्टल्स की तरह। अब ये आइस क्रिस्टल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है। जब आपस में कोलाइड करते हैं तो इससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और क्लाउड क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। अब इनकी वजह से क्या हो जाता है, ह्यूज स्पार्क प्रोड्यूस होता है क्लाउड्स के बीच में या फिर क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में, और यही स्पार्क जो है हमें दिखाई देता है किस फॉर्म में, लाइटनिंग के फॉर्म में, बिजली जो चमकती है उसके फॉर्म में ये स्पार्क दिखाई देता है। और साथ ही साथ बहुत ही तेज़ आवाज़ भी जब गिरती है तो आती है, एक दूसरे से टकराती हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ भी होती है, ठीक है। तो इसे हम साउंड प्रोड्यूस भी होती है। अगर थंडर स्टॉर्म हो रहा है, ठीक है, किस तरह की ये क्लाइमेट में होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ होते हैं उनके वहाँ पर ये ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर थंडर स्टॉर्म हो रहा है तो उस टाइम हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि हम किसी ट्री के अंडर में शेल्टर ना लें अगर हम रास्ते पर हों, ठीक है। और अगर कोई ऐसी कंडीशन आ भी जाए कि हम फॉरेस्ट में हैं या ऐसी जगह है और हमें थंडर स्टॉर्म मिल गया है, तो हम क्या करें, किसी छोटे पेड़ पे के नीचे जो है ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पेड़ गिरने के इस टाइम चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर पेड़ गिर गए तो हमारी जान को ख़तरा हो सकता है, चोट लग सकती है, इसलिए क्या होगा कि किसी छोटे ट्री के अंडर में लें, ठीक है। हाँ, और किसी अम्ब्रेला या फिर किसी मेटालिक कोई भी ऐसी चीज़ के अंडर में हम शेल्टर ना लें जहाँ पर मेटल लगा हो, क्योंकि जो ये स्पार्क है, जो लाइटनिंग है, वो जो है प्रोड्यूस करेगी, स्पार्क है, लाइटनिंग है, वो जो है मेटल से अट्रैक्ट होगी और हमें करंट लग सकता है, ठीक है। किसी भी तरह की ओपन विंडो के किनारे या मेटल शीट के किनारे पर नहीं बैठें। सबसे बेस्ट जो है इसमें आप कर सकते हैं कि एक कार या बस के अंदर जो है आप शेल्टर ले सकते हैं, नहीं तो आप घरों में ही रहें, ठीक है। और अगर आप स्विमिंग आपको करनी है, स्विमिंग पूल या लेक या रिवर साइड में अगर कर रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, तो तुरंत ही वहाँ से निकल जाएं और किसी बिल्डिंग के अंदर में चले जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली क्या होता है कि वाटर जो है इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी नो दैट। तो वहाँ पर अगर बिजली गिरेगी, लाइटनिंग होगी, तो वो जो है करंट आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक साइक्लोन। साइक्लोन क्या है? इट इज़ अ वायलेंट स्टॉर्म यूजुअली अकम्पनीड बाय द स्ट्रॉन्ग स्पायरलिंग विंड्स, ओके, विद हैवी रेनफॉल एंड टाइडल वेव्स। ये क्या है? अब ये भी एक तूफ़ान है, स्टॉर्म इज़ तूफ़ान ये, लेकिन एकदम क्या है, वायलेंट किस्म का है। बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड की विंड होती हैं जो कि अप टू 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती हैं, और ये गोल गोल घूमते हैं। साइक्लोन इनके दो होता है, ठीक है। सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर जोन होता है, और जो है आउटर की तरफ हाई प्रेशर जोन होता है, ठीक है। और सेंटर में क्या है, जो है काम क्लाउडलेस एरिया होता है। लो प्रेशर जोन है, काम भी होता है, क्लाउडलेस भी होता है, तो इस एरिया को पर्टिकुलर नेम दिया गया है जिसको हम कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। इसका डायमीटर जो है 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक का डायमीटर हो सकता है साइक्लोन का। और रीजन जो है, जो मोस्टली इंडिया में प्रोन रीजन्स हैं जहाँ पर साइक्लोन इस तरह के आते हैं, वो कौन से हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साइड में, उस तरफ ये ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉर्नेडो। टॉर्नेडो भी अगेन एक
वायलेंट स्टॉर्म है, फनल के शेप का होता है, बहुत ही हाई स्पीड विंड चल रही होती है, यानी साइक्लोन से भी ज़्यादा, कितनी, अप टू 500 किलोमीटर पर आवर से थे, ठीक है। और ये लेकिन साइक्लोन से थोड़ा छोटे तो होते हैं, लेकिन इनकी स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। जब कभी भी अगर टॉर्नेडो के आसपास या आपको टॉर्नेडो मिल जाए तो उस टाइम क्या होता है कि हमें कहीं शेल्टर अंडरग्राउंड या डीप इनसाइड की जगह, किसी गड्ढे में, किसी बंक में, ठीक है, यहाँ पर हमें वहाँ पर क्या लेनी, शेल्टर लेना पड़ता है, और ऐसी बिल्डिंग में जाएं जहाँ की विंडोज़ ना हो, या फिर हो तो उन्हें जो है क्लोज़ कर दें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉर्नेडो, जो कि अगेन बहुत ही वायलेंट होता है। दीज ऑल आर द नेचुरल डिज़ास्टर्स। नेक्स्ट है हमारा फोरकास्टिंग एंड वार्निंग। जैसे हम जानते हैं कुछ भी वेदर फोरकास्टिंग आती है टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स पे आते बताते आज यहाँ का मौसम इतना है, हायर टेम्परेचर इतना है, लो टेम्परेचर इतना है, बारिश हो सकती है, धूप रहेगी, एनीथिंग मिला जुला मौसम रहेगा। तो वैसे ही आज टेक्नोलॉजी की वजह से हमें ये भी पता चल जाता है 48 आवर्स या 24 आवर्स पहले पता चल जाता है कि कहाँ पर एटमॉस्फेयर में एबनॉर्मलिटीज़ हो रही हैं, और जो है थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन वगैरह, ये टॉर्नेडो आ सकते हैं। तो इसके लिए इनसैट नाम का एक सैटेलाइट है, वो स्पेस में गया हुआ है, ठीक है, और वही हमको सारी रीडिंग्स प्रोवाइड करता है कि कहाँ पर भी हलचल हो रही है रिलेटेड टू दीज नेचुरल डिज़ास्टर्स। और इसके अलावा यहाँ पर CDRs भी लगे होते हैं, जो कि साइक्लोन डिटेक्शन रडार्स होते हैं। इनकी हेल्प से हम पता लगा लेते हैं कि साइक्लोन आने वाला है कि नहीं, ठीक। वार्निंग जो दी जाती है, वार्निंग जो है टीवी, रेडियो के थ्रू, या फिर डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम DWS के थ्रू जो है वार्निंग प्रोवाइड करी जाती है लोगों को, कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोगों को, या फिर इस डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, ताकि उन्हें पहले से पता चल जाए और वो अपना जो है सामान ले करके या अपनी चीज़ों, ज़रूरी चीज़ ले करके एक सेफ़ प्लेस पर पे चले जाएं, ठीक है। So this was all about the chapter wind, storms and cyclones. Hope you have understand. Thank you.